कल कथा का विश्राम हो जाएगा। कितने लोग अनुसरण करेंगे इस बात का? हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं और सबका सार एक ही है, मेरे गोविंद को यजन करना, मेरे गोपाल का भजन करना, मेरे कन्हैया को याद करना। आप ये बताइए, उस परमात्मा श्री कृष्ण ने हमको ये शरीर दिया है, हाँ? उस शरीर को प्राप्त करके यदि हम परमात्मा का नाम न ले में तो फिर कितनी खराब बात है। वो परमात्मा हमको एक हाथ दे देता, दूसरा नहीं देता, हम उसका कुछ बिगाड़ सकते थे क्या? एक आंख हमको दे दी, दूसरी बंद कर देता, क्या कर सकते थे? ऐसे भी लोग हैं ना, काम करते। सुंदर पैर दिए, सुंदर हाथ दिए, सुंदर नयन दिए, नैनों से गोविंद का दर्शन करें। अब परेशानी आती है महाराज वहां कि हम मंदिर में जाते हैं, हम कहते हैं कथा में, मंदिर में जाके तो आंखों को कर लेते हैं बंद और संसार में आके खोल लेते हैं। ये कौन है? जे डीकरा जे डीकरी महाराज, ये हमारे भाई, ये हमारी बहन, ये पुत्र, ये पुत्री महाराज। संसार में आंखें खुल जाती हैं और मेरे गोविंद के सामने गए तो नेत्रों को बंद कर लिया आपने। ये अच्छी बात है? मेरा गोपाल ऐसा लगता है कि आपको? अरे गोविंद का दर्शन तो ऐसा है, वहां जाकर तो गोपियों ने तो ब्रह्मा को भी संबोधन करके कहा था, रे ब्रह्मा, ये आंखों के बीच तूने ये पलक क्यों बनाई? जो मेरा गोविंद को मुझे दर्शन होता है और झट से झपक जाती, और वो झपकी जो है, वो झपकी हमें युगों के समान लगती है। मेरे गोविंद के सामने जाओ तो नेत्रों को खोल के दर्शन करो, जब वहां से चलो तब नेत्र बंद करो। जैसे फोटो खींचना हो तो शटर ऑन करोगे तभी तो फोटो आएगा जी। अब भगवान के सामने भी चले गए तो भगवान के सामने जाके ये मिल जाए हमें, वो मिल जाए। बांके बिहारी दर्शन करने गए हैं लोग, बांके बिहारी के दर्शन किए? किसी मंदिर में जाओ, बिहारी जी के मंदिर में जाओ, और महाराज वहां पहुंच गए तो लिस्ट शुरू हो गई। महाराज, प्रभु, बेटा के स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ रहता है, ठीक करना, अब की बार उसको लेकर आऊंगा। अरे घर से ही यहीं का कोई काम हो तो मालूम नहीं वो आपका सुनेगा नहीं सुनेगा, इतनी दूर की आप बोल देते हो। अरे बेटे के बेटा नहीं है, हे बिहारी, एक नाती सा हो जाए फिर दर्शन कराने लाएंगे ना तुम्हारे। और जब ठाकुर जी से कोई ऐसे बोलता है ना तो मेरी श्री राधा किशोरी जी कहती हैं, देखो ठाकुर जी, आ गया ये लालची भक्त, ये भक्त आ गया लालची। मेरे गोविंद के सामने जाओ तो मेरे गोविंद से कुछ मांगो मत, गोविंद को मांगो। हम बिहारी जी के दर्शन करने जाएं तो बिहारी जी से एक काम ना करें कि अरे बिहारी फिर बुला लेना, जल्दी बुलाना, दर्शन कराना। हम अब जाते हैं बांके बिहारी और हमको अपने दर्शन हमारे साथ चलते चलते भी देते रहना। जब हम नेत्र बंद करें बड़े आनंद से श्री बांके बिहारी के दर्शन करते हुए हम इस भाव को गुनगुनाएंगे। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भूल न जाए
भी बुलाना, इतनी अरज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो दर्शन करके आए हैं वो ताली सेवा करके बिहारी जी का दर्शन यहीं करेंगे। हरि बोल। जो पुस्तक में देख रहे हैं वो पुस्तक में 37 पेज निकाल लें। हरि बोल। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बांके बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बांके बिहारी। का भिखारी बना लोगे क्या ओ मेरे बांके बिहारी। दर का भिखारी बना लोगे क्या मुझ मेरे बांके बिहारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अरज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बांके बिहारी लाल की। श्री राधे। सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे दिल से कभी न जाना। सब कुछ हर लो मेरा बल दिल से कभी न जाना। एक सहारा तेरा है गोविंद, और ना कोई किनारा। एक सहारा तेरा है गोविंद, और ना कोई तुम्हारा। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना ये भी बुलाना। इतनी अरज हमारी जी। हे बिहारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी।
हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हरि बोल। हमारी। श्री राधे। श्री राधे। मेरे बांके बिहारी का दर्शन करते हुए बड़े आनंद से श्री बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ ना कहेंगे तुमसे भगवान जितना भीतर फालो। कुछ ना कहेंगे तुमसे बाहर कितना भीतर पालो। इतनी बस ये चाह है मेरी अपना मुझे बना लो। इतनी सी बस चाह है मेरी मुझको अपना बना लो। भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अरज हमारी जी हे बिहारी जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हमारी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हरि बोल। हमारी। श्री राधे। हर गोविंद प्यारे की, द्वारिकाधीश की। एक दिन हमको बसाओगे प्रभु अपना हमें बनाकर। एक दिन हमको बसाओगे प्रभु अपना मुझे बना कर। इस जग ने है हमें फंसाया उससे हमें बचा कर। जिस जग में है हमें फंसाया उससे हमें बचा कर। भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न जाना ये भी भुलाना। इतनी अरज हमारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हमारी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी हरि बोल। सुन लो अर्ज हमारी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी
मेरे बिहारी जी से प्रार्थना करो, मेरे गोविंद से प्रार्थना करो, तो उनको ही मांगो ना। उनसे अगर कहना है तो यही एक बात कहो, गोविंद हमें भूलना नहीं। और यदि अगर गोविंद ने आपको नहीं बुलाया, तो गोविंद याद आपको रखेगा तो आप उसको याद करेंगे। गोविंद से मांगो तो ये मांगो ना। अरे भाई, आप एक बार में एक बात बोलोगे, 2 बात बोलोगे, 3 बात बोलोगे, 10 बोलोगे, बस कितनी बोल सकते हैं? मेरे गोविंद के सामने खड़े होकर बस केवल अगर कहना चाहते हो तो एक ही बात कहो कि तुमको तुमसे मांगते हैं और देना हो तो दीजिए। अरे गोविंद आपको चाहते हैं। जब गोविंद स्वयं आएंगे तो कमी का किस बात की रहेगी। लेकिन इस मनुष्य जन्म को पाकर भी तेरी मेरी इसकी उसकी इस जंजाल में पड़ा रहता है। ये संसार की माया है ना, इससे व्यक्ति को स्वयं निकलना है, लेकिन स्वयं निकल नहीं सकता। उसको निकालता है सत्संग, उसको निकालता है सद्गुरु, उसको निकालता है सद्मार्ग। कन्हैया से कन्हैया को मांगो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, मेरे परमात्मा श्री कृष्ण की लीला बड़ी विचित्र है। श्री दाऊजी महाराज सुभद्रा जी का विवाह महाराज करना चाहते थे। मेरे गोविंद ने बात जाननी चाहिए तो उनके मन में दुर्योधन बसा था। मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने ऐसा लीला करी, ऐसी लीला करी महाराज कि श्री सुभद्रा जी का हरण करा दिया अर्जुन के द्वारा। दाऊ जी को बात मालूम पड़ी तो बड़ा क्रोध किया है। अरे अर्जुन, तूने ऐसा कैसे कर लिया? अर्जुन ने कहा, भगवान मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे तो ये कन्हैया जैसा जैसा कहता गया मैंने तो वैसा ही किया। दाऊ जी ने कहा, लाला ये क्या किया तेने? ये तेने किया क्या? ये हमारी बुआ को बेटा और ये हमारी बहन। मेरे गोविंद ने कहा, दाऊ जी, दाऊ दादा, आप दुर्योधन से विवाह करते यदि बाई का, और भविष्य पुराण में आया है कि दुर्योधन की जंगा को भीम तोड़ देगा, तो हमारी बाई जी को कितना कष्ट होता। दाऊ जी बोले, हाँ लाला सो तो है। वहीं भगवान के सख्यगण खड़े थे, उन्होंने कहा, कृष्ण करे सो ठीक, महाराज कृष्ण करे सो ठीक। परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान ये क्या लीला है? मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनको बड़ा दीन भी देखा है, मैंने सुना है। मुझे किसी भगवान के भक्त की चरित्र की कथा सुनाओ ना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, कृष्णस्य सीत सखा क्वचिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। मैं भगवान के एक भक्त की कथा सुनाता हूँ तुम्हें, जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, परम सखा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण कहा, और कैसा ब्राह्मण बताया? ब्रह्मवेत्ता। विरक्त हो इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों के उस मोह से विरक्त थे। और लिखा है श्रीमद् भागवत में
कि प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। लोग बोलते बड़ा दुखी ब्राह्मण सुदामा, बड़ा दीन दरिद्री ब्राह्मण सुदामा। नहीं 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 नहीं, श्रीमद् भागवत में श्री सुदाम देव जी को कहीं भी दरिद्री शब्द से संबोधित नहीं किया, ध्यान देना। सुदामा जी को हम दीन बोल सकते हैं, चलेगा, लेकिन दरिद्री नहीं बोल सकते भाई। दरिद्रता का आप तात्पर्य समझते क्या हो? जो नितांत गरीब है क्या वो दरिद्री ही होगा? आवश्यक नहीं। एक करोड़पति अरबपति व्यक्ति भी, लाखों करोड़ों का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति भी दरिद्री हो सकता है, लेकिन कदाचित झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति दरिद्री ही हो, ये जरूरी नहीं। जिसको संतोष रूपी धन प्राप्त है वो सबसे बड़ा सुखी है इस संसार में। और जिसके पास ये संतोष है और कुछ नहीं है तो उसके पास सब कुछ है। करोड़ों रुपए का फ्लैट ले लिया, बंगला बन गया, गाड़ी ले ली, नौकर चाकर हो गए, फैक्ट्री चलने लग गई, लेकिन फिर भी सोचता रहता है 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 कैसे करूं भाई। इस चक्कर में ही लगा रहता है। वो सोचता नहीं अच्छा बुरा फिर, क्योंकि पाप का बाप जो है वो है लोभ, और जब लोभ में प्रवृत्त होता है तो वो पाप कर्म में भी रत होता है। शुकदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, उसके बराबर कोई प्रसन्न नहीं था। नितांत गरीबी थी श्री सुदामा जी महाराज के जीवन में। कितनी विपन्नता महाराज, कि एक पात्र साबुत नहीं, कुएं में एक लोटे को डालते हैं और जल खींचते हैं तो इसमें इतने छिद्र हैं कि ऊपर आते आते एक घूंट जल आता है, केवल एक घूंट जल बाकी बच पाता है। और सुदामा जी उस जल को ही पी के कहते हैं, वाह प्रभु श्री कृष्ण, आपकी कृपा है कि एक बूंद जल तो मिल गया मुझे। नितांत गरीबी। सज्जनों, असली धन क्या है? क्या संपत्ति धन है? संपत्ति तो सब यहीं रह जाएगी। असली धन क्या है? प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और ले चलोगे। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावे यही साथ सदा पुकारो, जावे यही साथ सदा पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे गोविंद का नाम जो ले लोगे, गोपाल का नाम, मोहन का नाम, मुरारी का नाम, कृष्ण का नाम, किसी का नाम, जो आप नाम रूपी धन को जाप करके संग्रह कर लोगे वही जाएगा धन।
ये धन यही रह जाएगा। सुदामा जी की धोती देखो तो महाराज उसमें इतने छिद्र होते थे। कुटिया भी ऐसी बनी हुई है कि सूर्य नारायण हर समय झांकते रहते हैं, उसमें भी इतने छिद्र। नितांत गरिमी श्री सुदामा जी के जीवन में, लेकिन भगवत नाम कभी नहीं छोड़ा। मेरे गोविंद के नाम जप को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ममः नहीं है। हे परमात्मा श्री कृष्ण, हम आपकी शरण हैं। हे परमात्मा श्री कृष्ण, हम आपकी शरण हैं। ममः नहीं है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। हे परमात्मा श्री कृष्ण में आपकी शरण। बोले महाराज यही तो बात है ना, ज्यादा भजन पूजन करता है उसको कष्ट क्यों होता है? अरे भाई, भजन पूजन से आप इसका प्रतिफल केवल ये ना सोचें कि उसको कोई कष्ट नहीं होगा। भजन करने का प्रतिफल संपत्ति से नहीं लगाए भाई। हाँ, गोविंद की कृपा बरसती है, ये निश्चित है, लेकिन जो भोग हैं वो तो भोगना पड़ता जी। कुछ अब का होता है, कुछ प्रारब्ध का होता है। वो भोग तो बड़े बड़े महापुरुषों ने भोगा है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, माता जी से प्रत्यक्ष बात होती थी और बहुत लोगों को शीश पर हाथ धर दिया और सब परेशानी दूर। हजारों कैंसर के मरीज ठीक किए श्री रामकृष्ण जी परमहंस जी महाराज ने, लेकिन उनको उनकी जिह्वा पर कैंसर था। किसी ने पूछा, महाराज भगवान आप बोलते नहीं माई को? बोले भाबड़ा है क्या, दिमाग लगाता है, वो माँ है। अरे भाई, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। वो माँ है, वो सब जानते हैं। मेरा कोई भोग है वो कट रहा है, वो किसी भी कष्ट रूप में आकर जाता है। श्रीमद् भागवत के परम विद्वान संत श्री डोंगरे जी महाराज हुए। दिव्य मूर्ति प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत मूर्ति थी श्री डोंगरे जी महाराज। अंत समय में उनकी भी पीड़ा गले में हुई थी। तो आप कभी भी भजन का प्रतिफल कष्ट से नहीं लगाएं कि हम भजन करते हैं तो हमें कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं। ऐसा हम सोचते हैं, इसीलिए अभिरुचि होती है भजन से। अरे भाई, भजन का प्रतिफल तो बहुत 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 ऊपर की बात है, संसार की बात है। ये आत्मानुभूति है ना। आज श्री सुदामा जी के जीवन में नितांत विपन्नता, लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। हम पर जरा सी कोई विपत्ति आ जाए, हे परमात्मा क्या कर दिया तुमने, जरा सा कुछ हो जाए, हे भगवान क्या कर दिया। अरे भाई, भगवान क्या करता जी, ये तो सब अपना भोग है ना। और ये दुनिया बड़ी विचित्र है। देखिए, किसी का बच्चा जब बहुत आगे बढ़ जाता है ना, तो कहते हैं देखिए देखिए फलाने के बेटे ने क्या आगे बढ़ाया है परिवार। कुछ नहीं था जब बॉम्बे आए थे, अब तो फैक्ट्री है, ये है, बंगला है। अच्छा हुआ तो फलाने के बेटे ने, और किसी के साथ खराब हो गया तो देखा देखा
ठाकुर जी ने उसके साथ बड़ा बुरा किया, बहुत खराब किया। बुरा करता तो मेरा गोविंद कर देता, अच्छा करता तो आप करते हो। वाह, मेरा गोविंद कभी कुछ बुरा नहीं करता किसी के लिए। मेरे गोविंद की आदत केवल कृपा करना है, वो कृपा करते हैं। ये तो हमारी अपनी अनुभूति है, हम जो भी लगा लें जानना चाहिए। नितांत विपन्नता के बावजूद श्री सुदामा जी ने मेरे गोविंद के भजन को नहीं छोड़ा। उनकी धर्मपत्नी श्री सुशीला महारानी वो बार बार कहती हैं, अरे स्वामी नाथ द्वारिका थे जाओ, द्वारिका क्यों नहीं जाते? आपके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी कहते, अरे बाबड़ी, या क्या धन और संपत्ति माया के लिए मैं कृष्ण के पास जाऊंगा क्या? सुशीला ध्यान देना, ये सुशीला महारानी भी कोई साधारण घर की स्त्री नहीं है। संत महापुरुष वर्णन करते हैं, आपने कथा सुनी थी नंदोत्सव वाले दिन, गिरिराज पूजन वाले दिन, उसमें यदुओं के वंश के आचार्य थे श्री गर्ग जी महाराज, उनकी पुत्री है। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरी पुत्री को हरा देगा शास्त्रार्थ में उससे उसका विवाह करूंगा। मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ही तो श्री सुदामा जी को लेकर गए थे, उनको बताया नहीं कि विवाह होगा। और जब शास्त्रार्थ में हरा दिया श्री सुदामा जी ने, विद्वान थे, परम तत्ववेता थे, जब हरा दिया तो पुत्री के विवाह के लिए कहने लगे तो सुदामा जी ने एक बात कही, विवाह करने के बाद बहुत सा दहेज देते थे। सुदामा जी ने कही, देखिए या तो आप मेरे शास्त्रार्थ से प्रसन्न होकर मुझको धन दे दीजिए, आप धन देंगे तो मैं आपकी कन्या को नहीं लूंगा, और यदि आप मुझको अपनी कन्या सौंपेंगे तो मैं धन नहीं लूंगा, और मैं गरीब ब्राह्मण हूं, आपकी कन्या मेरे साथ जीवन यापन नहीं कर सकती। लेकिन सुशीला जी ने भी प्रण कर लिया कि मुझे विवाह इनके साथ ही करना। इतनी संपन्नता में पल भरने के बावजूद भी श्री सुशीला जी ने कुछ आदि बात सुदामा जी से कही, वो ऐसा हमने भागवत में नहीं पढ़ा। महाराज आजकल तो संतोष ही नहीं होता। पति देवता बेचारे यहाँ से आए वहां से आए, नोटों की गड्डी पे हाथ पे रख देते, कपाट में झट चली जाती। और महाराज अगले महीने अगर उसमें 10,000 रुपए भी कम है तो ये कम कैसे आए? ये ज्यादा आने चाहिए थे। ये अब की बार इसमें 5,000 रुपए कम कैसे है? 10,000 कम कैसे है? आपको मालूम नहीं, मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड भी आप ही के साथ कार्य करते थे, अब वो इतना करते हैं तुम पे कुछ आता ही नहीं। तुम्हारी जितना सैलरी है, जितना पैकेज है, उतना तो वो ऊपर से कर लेते हैं। आजकल उस ऊपर की कमाई को बहुत बड़ी कमाई जानते हैं। श्री सुदामा जी ने आधा भी वस्त्र का टुकड़ा भी दहेज में नहीं लिया। अभी क्या होता है, बालक को MBA करा दिया, CA करा दिया, CS करा दिया। लड़की मिले तो महाराज ऐसे मिलनी चाहिए। हमने बेटे पर 10 लाख रुपया खर्चा किया है ना, तो कम से कम इससे तो ऊपर लगना चाहिए ना। अरे भाई, अगर ऐसी ही बात है तो उस बच्चे को ले जाके बाजार में बिठा दो और लगा दो बोली। और जब ऐसी धारणा माता पिता के मन में है और वो बहू पैसे लेकर घर में आती है, तो वो आपकी मान मर्यादा को कभी जीवन में नहीं समझ सकेगी। ये निश्चित जानिएगा, वो आपकी मान मर्यादा को समझेगी नहीं कभी। जिसके पास कन्या रूपी धन है, आत्मा जायते पुत्र हो, आत्मा जायते पुत्री ही, वो आत्मा का टुकड़ा निकाल कर आपको देता है। उस बेटी को जन्म दिया, उसको पाला पोषा बड़ा किया, उस बेटी को आपके यहाँ भेज दिया। एक
इससे ज्यादा क्या दे सकेगा? और हमें यदि इसमें कामना रखें, याचना करें, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ये शास्त्र के विरुद्ध है। बोले महाराज शास्त्रों में लिखा है दान दहेज का, तो दान पुण्य का राजा महाराजा लोगों ने किया। अभी तो होता है बेटी के विवाह में उसने 1 करोड़ लगाया तो मैं 1.5 करोड़ लगाऊंगा, उसने 1.5 लगाया तो मैं 2 लगाऊंगा, 2 लगाया तो मैं 4 लगाऊंगा। ऐसे ऐसे करके आखिर कहां जाओगे आप लोग? 1 करोड़ रुपए में आपने विवाह किया, इसको बुलाया उसको बुलाया। अरे भाई अगर 1 करोड़ रुपए में आप चाहो तो 10 गरीब कन्या के विवाह भी संपन्न हो सकते हैं। उसका फल और आत्मिक संतुष्टि अलग होगी। वो तो दिखावे में आएगा, देखेंगे हो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छा। हमारे ब्रज में कहते हैं कि पंच बढ़ाई दे गए और हाथ में दे गए खिपरा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 4 दिन से तैयारी चलती थी, वहां से टेंट वाले को बुलाया महाराज, और विवाह का नंबर आया तो विवाह में फेरे भी नहीं पड़े, उससे पहले ही तो मंडप उखड़ गया सब। लाइट वाले ने लाइट हटा ली, फूल वाले ने डेकोरेशन हटा ली, और जब वो उजड़ गया पांडाल, उसमें भांबरें डलती हैं। उसमें वैशिष्ट किसका था? विवाह का था ना, पाणिक ग्रहण संस्कार का। तो पाणिक ग्रहण संस्कार जब तक नहीं हुआ तो वो साज सज्जा तो रहनी चाहिए थी। उजड़ा हुआ सा चमन रह जाता है। वैसे ही आजकल व्यक्तियों की भावनाएं उजड़ी हो गई। बेटी घर में आ गई, बेटी का बेटे से नहीं जमता, बेटे का बेटी से नहीं जमता, मगर सास का बहू से नहीं जमता, बहू का सास से नहीं जमता। और जब आप उस बेटे की बोली लगा देते हो तो फिर वो आपको पूछने वाला कहाँ है? फिर तो उसी की सुनेगा ना। फिर बोलते हो बहू की सुनता है, आजकल हमारी नहीं सुनता महाराज, क्यों नहीं समझा? मैं अब समझेगा क्यों? आपने तो बेच दिया इसको। ये श्री गर्ग जी महाराज की पुत्री थी सुशीला देवी, लेकिन आदि बात कभी कही नहीं कोई। बस जब कहती तब यही कि द्वारकाधीश के पास जाओ ना। मैं नहीं कहती कि आप उनसे धन की याचना करो, लेकिन जाकर दर्शन करके तो आ सकते हो। सुदामा जी कहते हैं देवी अगर मैं वहां जाऊंगा तो वहां जाने के लिए भी तो कुछ ले जाने को चाहिए ना मुझे। आज इस सुदामा के यहाँ अपने घर की 1 मुट्ठी चावल भी घर में नहीं। कहीं से भिक्षा मिले, उस भिक्षा में अगर अन्न का 1 कण भी अगर आ जाए, उसी को पाकर मेरे परमात्मा का धन्यवाद अदा करते हैं श्री सुदामा जी महाराज। वाह परमात्मा श्री कृष्ण, ये अन्न का 1 कण तो हमको मिल गया, और हमको परमात्मा ने सब कुछ दिया। क्या नहीं दिया परमात्मा ने, ये बताइए मुझे। परमात्मा श्री कृष्ण ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हम बेईमान हैं। जो हमको देता है हम उसी से झूठ बोलते हैं। जो हमको प्रदान करता है हम उसी से झूठ बोलते हैं। कल्याण कैसे हो सकता है? हम कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञ जैसा कोई अपराधी दूसरा इस संसार में नहीं है। सब अपराध का प्रायश्चित हो सकता जी, सब अपराध का प्रायश्चित हो सकता है इस संसार में, लेकिन कृतज्ञ का अपराध प्रायश्चित उसका नहीं हो सकता कभी। कोई बोले महाराज भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, नहीं दिया। हम बोलते हैं कि भाई एक बात ये बताइए, अगर परमात्मा श्री कृष्ण ने सच सच बताना आपको कुछ नहीं दिया, व्यक्ति पे कुछ नहीं, हम तो कहते हैं बाहर खड़ा है सड़क पर, उसको बोलो भाई तू अपनी 1 आंख हमको दे दे, हमको 20,000 रुपये तुझको देंगे। अरे नहीं, 20,000 रुपये के पीछे अपनी आंख दे दूंगा क्या? बोले चल कोई बात नहीं, तू हमसे 10 लाख ले ले, अपनी किडनी दे दे। दे दो का क्या कोई? हाँ
आप ये सोचिए, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये जो शरीर मिला है ना, इसका कोई मोल नहीं है। ये लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अनमोल है। ये अनमोल है। मेरे गोविंद परमात्मा श्री कृष्ण ने मेहरबानी की है सब पर, आप पर, हम पर। जो मनुष्य जन्म हमको दिया, उस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी हम परमात्मा श्री कृष्ण को याद नहीं करते। परमात्मा श्री कृष्ण को याद करके मेरे श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु गोविंद, तेरी ये जो मेहरबानी है ये मुझ पर है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का। मेरे गोविंद ने आपको हाथ दिए तो उन हाथों से मेरे गोविंद का पूजन करो, ताली से करो। मुख दिया तो गोविंद का नाम लो ना। हरि बोल। जिनके पास भजन की पुस्तक है 45 पेज नंबर निकालना। हरि बोल। जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, तेरा नाम हरगिज़ जवाब ना आया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मेरे गोविंद का शुक्रिया अदा करना चाहते हो अभी भी, तो मस्ती में झूमते हुए, ताली से करते हुए हरि बोल। ये माना के दाता है तू हर जहाँ का, ये माना कि दाता है तू हर जहाँ का, मगर झोलिया गे फैलाऊं कैसे, मगर झोलिया गे फैलाऊं कैसे, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना
उठाने के काबिल नहीं तेरी मेहरबानी का। हरि बोल श्री राधे। हरि हरि जय हो। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना हो तेरी दया का, कर्जदार इतना तेरी दया का, वो कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो तेरी मेहरबानी। हरि बोल। ताली से करते हुए दोनों हाथों से श्री राधे। तमन्ना यही है कि सर को झुका के, तमन्ना यही है सर को झुका के, तेरा दर्द एक बार जी भर के कर लो, तेरा दर्श के बाद जी भर के कर लो। शिवा अश्रु बिंदु के ओ मेरे मालिक, शिवा अश्रु बिंदु के ओ मेरे मालिक, वे कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं दुख उठाने के काबिल नहीं हूँ। मेरा तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ कि तेरे पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का। मेरे गोविंद ने ये मनुष्य जन्म देकर व्यक्ति को श्रीमंत बनाया। अब हाथों से मेरे गोविंद की सेवा नहीं करेंगे, हाथों में कष्ट होगा, तो इसमें गोविंद का दोष क्या। मार्ग में चल रहा था, एक व्यक्ति चलते चलते गिर गया। मार्ग में चल रहा था, एक व्यक्ति चलते चलते गिर गया। उसको उठाने राह की राय और उन्होंने आकर उसको उठाया। क्या हुआ क्या हुआ, हाथ नहीं उठता। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा हड्डी क्रैक हो गई, इनकी फ्रैक्चर हो गया। राम राम राम। अब तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, महाराज दवा दी, प्लास्टर चढ़ा दिया हाथ पर, और महाराज 40 दिन हो गए हाथ को लटकाए हुए। ये भी आवश्यक नहीं कि सीधी जुड़ेगी,
और जब प्लास्टर कटा और हाथ ऐसे ऐसे होता है, दर्द होता है, लेकिन होता है। डॉक्टर को फीस भी देते हो तो बोलते हो थैंक यू, धन्यवाद बोलते हो ना। तो मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने बिना प्लास्टर के इतना सुंदर जॉइंट दिया हाथों में, पैरों में, हैं? उन हाथों से हम भगवान की माला नहीं फेर सकते क्या? उन हाथों से मेरे गोविंद को चरणामृत पंचामृत में स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, इत्र सेवा करें, चंदन लगाएं। क्यों नहीं कर सकते भाई? 24 घंटे में 24 मिनट नहीं परमात्मा के लिए। श्रीमद् भागवत में तो आता है, एक क्षण भी अगर प्रभु स्मरण के निकल जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए। अरे भाई हाँ, एक क्षण निकले क्या? एक क्षण ही मेरे कन्हैया के लिए निकल जाए वो ही काफी। लेकिन मन तो इस संसार में, चाह हमारी संसार में लगी, और चाहा तो चाहा है। आप जो सुबह सुबह पीते हो उसको क्या बोलते हो? चाय। हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं, बोले चाह पी ले का, बोलते हैं ना चाह। तो वो चाह जी में लगी तो जी जरा हो गया, और वही चाह जब हरि में लगी तो जी हरा हो गया। चाह जी में लगी तो जी जरा हो गया, और चाह हरि में लगी तो जी हरा हो गया। उस चाह को हमने संसार से जोड़ लिया, उसको गोविंद के चरणों से जोड़ो ना भाई। परेशानी बस यही है और कहीं नहीं। सुबह उठे और कहीं बाहर जाना पड़ा महाराज, विवाह में, शादी में, और कैसे भी अगर ऐसा हो गया चाय नहीं मिली तो फिर महाराज बोले अब तो घुटने दुखे, हाथ दुखे महाराज, चले नहीं शरीर। बोले क्या हुआ? बोले आज चाह नहीं मिली महाराज। और कहीं जाना हो, जो आपकी चाह उस चाह में लगी है ना, उसी चाह को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ ना, आनंद आएगा। फिर तो अगर माला नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा क्या नहीं किया। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा क्या हुआ। जो व्यक्ति, जिसका मन मेरे गोविंद के चरणों में जब एक बार लग जाता है तो फिर हटता नहीं जल्दी। सुदामा जी के यहाँ, अपने यहाँ एक मुट्ठी चावल भी श्री सुशीला महारानी इधर से उधर से मांग मांग कर लाती। वो चावल, वो तंदूल, वो चबड़ा, अपनी साड़ी का ठोक फाड़ा और उसमें ही वो 3 मुट्ठी चावल रख दिए अक्षत। सुदामा जी ने वो पोटली को लिया, बगल में दबाया महाराज, और चल दिए। और श्री सुदामा जी महाराज चल रहे हैं मेरे गोविंद कृष्ण को याद करके। यात्रा कोई भी आरंभ करो, कोई कार्य आरंभ करो, मेरे परमात्मा श्री कृष्ण का नाम लो, वो यात्रा और सुखद और सरल हो जाती है। फिर उस यात्रा में आनंद आता है। आज श्री सुदामा जी महाराज मेरे गोविंद को याद करते करते जैसे ही निकले हैं, मेरे परमात्मा श्री द्वारकाधीश प्रभु नेत्र खुल गए उनके। उन्होंने कहा अपनी योग माया से कि योग माये, ये जो मेरा भक्त है सुदामा, ये मेरे पास वर्षों में भी नहीं पहुंच सकता, इन पैरों से वर्षों में भी नहीं पहुंच पाएगा ये। और आप सत्य जानिए कि किसी की सामर्थ्य है कि हम गोविंद तक पहुंच जाएं, पहुंच सकते हैं। कब? जब सुदामा जैसी दृढ़ता हो, सुदामा जैसा सत्कर्म हो, तो भी आपको आने में मदद करते। अब सुदामा जी निकले हैं और निकलकर भैया पूछना शुरू किया, भैया सुदामापुरी? बोले सुदामापुरी?
सुदामा जी बोले राम 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 द्वारकापुरी। मेरे गोविंद जान गए, अरे सुदामा तू चिंता मती करे, तू मेरे पास आ तो सही, द्वारकापुरी से भी सुंदर सुदामापुरी नहीं बनवा दूं तू मुझे कहना। श्री सुदामा जी महाराज चले हैं। ये द्वारिका नगरी कितनी दूर है भाई? अरे अभी तो बहुत दूर है महाराज, काहे से जाओगे आप? बोले परमात्मा के दिए हुए चरणों से ही जाएंगे, और काहे से जाएंगे। अब तो मेरे प्रभु श्री राम, वो श्री श्याम श्री कृष्ण प्रभु का ध्यान करते हुए श्री सुदामा जी जाते हैं मेरे गोविंद को याद करते करते। तेरी द्वारका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तिहारे। तेरी द्वारका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तिहारे। तेरी द्वारका नगरिया। द्वारिकाधीश की जय हो, जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो, श्री राधे। हरि बोल। दुर्बल है मेरी काया, अत से कटीली राहें, दम भूख से निकलता दिल में है तेरी राहें, दिल में है तेरी राहें, दम भूख से। ओ दिलदार यार हर लो अब कष्ट तुम हमारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे। तेरी द्वारका नगरिया। जय हो श्री सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। हरि हरि बलिहार, जय जय। हरि बोल। हरि बोल। तन पे न वस्त्र मेरे, कारी कमरिया बारे, सूरज से तपती धरती, पड़े पाँव में है छाले, पड़े पाँव में है छाले। मुझ दीन को बुला लो चरणों में प्राण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तिहारे। तेरी द्वारका नगरिया। सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। हरि बोल।
गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, तेरी द्वार का